पहली बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले पीयूष गोयल आज मुंबई शुमाली लोकसभा सीट से दाखिल करेंगे पर्चा नामजदगी। बांसी स्वराज नई दिल्ली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक भी जहांजली से असेंबली इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी सीट से नामजदगी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी घपले के मुलजिम अरविंद केजरीवाल की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुना सकती है अपना फैसला। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में फंसे हुए हजारों सयाहों को बाहिफाजत निकाल लिया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से उधमपुर और रियासी अजला के स्कूल और कॉलेज आज बंद। ओडिशा और बिहार समेत जनूबी हिंदुस्तान में गर्मी की लहर से कोई राहत नहीं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भारत की जमकर हुई तारीफ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, भारत बन रहा है सुपर पावर और हम मांग रहे हैं भीख। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी फौज पर भी जमकर बरसे। खेलों में आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। प्लेऑफ में रहने के लिए मुंबई के लिए किसी भी कीमत पर यह मैच जीतना जरूरी, जबकि केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज तर होती जा रही है। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज 4 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज महाराष्ट्र में 3 और तेलंगाना में 1 जलसा आम से खिताब करेंगे। वो महाराष्ट्र के मॉलशेरिस, उस्मानाबाद और लातूर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। वजीर आजम तेलंगाना के जहीराबाद में 1 जलसा आम से भी खिताब करेंगे। वो यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार बीबी पाटिल और मेदक से बीजेपी उम्मीदवार एम रघुनंदन राव की हिमायत में तशहीर करेंगे। और बीजेपी ने तेलंगाना की जहीराबाद सीट पर बीबी पाटिल को मैदान में उतारा है। पाटिल ने बीआरएस पार्टी छोड़कर कमल का हाथ थामा है। पीएम मोदी आज जहीराबाद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। डीडी न्यूज के नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने हैदराबाद में पाटिल के साथ खुसूसी बातचीत की। 2 बार बीआरएस के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अब बीबी पाटिल ने ज्वाइन की है बीजेपी और वो मनाना चाहते हैं हैट्रिक जहीराबाद से। मेरे साथ है बीबी पाटिल, आइए उनसे जानते हैं कि क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्या वजह रही कि आपने 2 बार जीतने के बाद पार्टी चेंज की। पिछले 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के मदद से राज्य सरकार में हो या तो जहराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए हुए। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर जी एक विजनरी इनोवेटिव लीडर है, इसलिए जो उनकी अच्छी सोच है, अच्छी विचार है, उसके साथ जाने के लिए और तेलंगाना का विकास के लिए हमें ये डिसीजन लेके आगे काम करने को चालू किया हूँ। आपने बीआरएस और बीजेपी में बेसिक डिफरेंस क्या देखा? बीजेपी एक नेशनल पार्टी रहने के बाद उनका एक विजन बहुत बड़ा विजन रहता है, उसमें बड़े बड़े सोच अपन रख सकते हैं और नेशनल लेवल पे जो हमारे इश्यूज़ है वो अच्छी तरीके से काम करके हमारी जनता के लिए उसमें अच्छा काम करने का मौका मिल सकता है। ये सोच हमारे सामने है। प्राइम मिनिस्टर की रैली आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है जहीराबाद में, वो आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? डेफिनेटली भारत देश पूरा बीजेपी तरफ ध्यान दे के काम कर रहे हैं। हर एक चाहते हैं कि बीजेपी का फिर से गवर्नमेंट आना चाहिए, फिर से और एक बार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, इसलिए भारत देश डिसाइड हो गए। इसलिए आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस हो जाएंगे उसमें तेलंगाना के लिए जो सभा हो जाएंगी वो गेम चेंजर हो जाएंगी, हमारे लिए भी और हमारे तेलंगाना के सभी पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ा संदेश जाएंगा और सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है इस वजह से। तो ये थे बीबी पाटिल जो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनका कहना है ख़ास तौर से प्रधानमंत्री की जो मौजूदगी है जहीराबाद में वो इनके लिए गेम चेंजर साबित होगी। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ हैदराबाद। और इस बीच बीजेपी लीडरान धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा इंतखाबी मुहिम के लिए आज कर्नाटक में होंगे। नड्डा शिमोगा जिले के PESITM कॉलेज में दानिशवरों से बातचीत भी करेंगे। उसके बाद बीजेपी सदर हावेरी के कनक गुरु पीठ जाएंगे। नड्डा हावेरी में चंद्रगुटिमा देवी मंदिर से रोड शो का आगाज करेंगे।
और वहीं बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अमित शाह आज सुबह 10 बजे गुवाहाटी में बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद अमित शाह मशक़ी बर्दमान लोकसभा सीट पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। शाह तकरीबन दोपहर 12 बजे बिष्णुपुर फुटबॉल ग्राउंड में जलसे आम से खिताब करेंगे। उसके अलावा अमित शाह अहमदाबाद में नौरादा गांव पंचायत दफ्तर में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। नौरादा का जलसे आम तकरीबन 7:30 बजे शाम शुरू होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह भी आज मध्य प्रदेश में 2 इंतखाबी जलसे करेंगे। राजनाथ सिंह आज खंडवा और बरवानी में जलसे आम करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी के स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ आज मगरबी बंगाल में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। योगी आदित्यनाथ आज बहरामपुर, बीरभूम और आसनसोल में जलसे आम से खिताब करेंगे। और कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के तीसरे और दीगर दूसरे मराहिल के लिए वोटरों को राग़िब करने की पूरी कोशिश की है। इसी सिलसिले में पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांगजे चंपा लोकसभा हल्के में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। इससे कबल खड़गे रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले में वोट डाले जाएंगे, जिसके पेश नज़र रियासत में सियासी जमातों के सरकर्दा लीडरों का जमा होना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी आज भिंड में पार्टी के लिए इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। राहुल गांधी भिंड में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरिया की हिमायत में एक रैली से खिताब करेंगे। और अगले मरहले के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम जारी है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा पीयूष गोयल आज लोकसभा के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल पहली बार मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुंबई नॉर्थ में 5वें मरहले में 20 मई को इंतखाबात होने हैं। इसके साथ ही बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज भी आज लोकसभा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करेंगी। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही बांसुरी स्वराज की नामजदगी के दौरान बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली बीजेपी के सरबराह वीरेंद्र सचदेवा समेत कई कारकुनान भी मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र की शुमाल बस्ती मुंबई लोकसभा सीट पर इंतखाबी मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ जो पेशे से प्रोफेसर हैं, 4 बार एमएलए रह चुकी हैं, साथ ही महावती इतिहास से बीजेपी के अजवल निकम उम्मीदवार हैं। अजवल निकम का नाम सामने आने के बाद इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। इस बीच ओडिशा के वजीर आला बीजेपी और बीजेडी के सरबराह नवीन पटनायक आज हंजली असेंबली सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। नवीन पटनायक फिलहाल इसी सीट से एमएलए हैं। नवीन पटनायक हंजली असेंबली सीट से दाखिल करेंगे अपना पर्चा नामजदगी। फिलहाल इसी सीट से रुकने असेंबली हैं। और आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दुष्यंत गौतम मुरादाबाद में सड़क हादसे में जख्मी हो गए हैं। वो दानिशवरों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद शाहजहांपुर से दिल्ली जा रहे थे। दुष्यंत गौतम की इनोवा कार को तेज रफ्तार से आने वाली एक्सयूवी कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो चलती कार से बाहर सड़क पर गिर गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें इलाज के लिए तीर्थंकर महावीर अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। मणिपुर के बैरूनी मणिपुर हल्के के 6 पोलिंग स्टेशनों पर आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 26 अप्रैल को लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले में इन पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग हुई थी। इन 6 पोलिंग स्टेशनों में से 5 अखरौल में और 1 सेनापति जिले में है। दरअसल वोटिंग के दौरान इन मराकज़ में तोड़फोड़ के बाद इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग का फैसला किया था। और एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोबारा समाअत करेगा। अदालत ने पीर को गिरफ्तारी के खिलाफ दायर केजरीवाल की दरख्वास्त पर भी समाअत की थी। इसी दौरान अदालत ने अरविंद केजरीवाल के वकील से कई सवालात भी किए थे।
जिसमें एक सवाल ये था कि आपने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की, जिसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील अभिषेक मानू संघवी ने कहा कि हमने जमानत की दरख्वास्त दाखिल नहीं की है क्योंकि गिरफ्तारी गैर कानूनी है और दफ़ा 19 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट का दायरा बहुत वसी है। और राउज़-एमनी कोर्ट दिल्ली शराब घपले के मुल्ज़िम आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर आज अपना फैसला सुनाएगी। काबिल जिक्र है कि राउज़-एमनी कोर्ट ने जेल में बंद सिसोदिया की बाकायदा जमानत की दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा था। सिसोदिया की बाकायदा जमानत पर CBI के वकील ने ट्रिपल टेस्ट का हवाला देते हुए कहा था कि सिसोदिया जमानत देने की शराइत को पूरा नहीं करते हैं, वो जमानत के मुस्तहिक नहीं है, वो इस केस का मरकजी मुल्ज़िम है। दिल्ली पुलिस ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के फर्जी वीडियो केस में तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को तलब किया है। रेड्डी ने कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली में इस खबर की तस्दीक की है। नोटिस पर उन्होंने कहा है कि वो इससे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया गया है, इसकी वजह से दिल्ली पुलिस के एहलकार नोटिस लेकर तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे हैं। वो तेलंगाना कांग्रेस सदर और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने आए थे। अभी मेरे समाचार मिला है तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ऑफिस में दिल्ली पुलिस पहुंचा हुआ है। सोशल मीडिया में कोई पोस्टिंग लगाया, इसीलिए तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष को तेलंगाना मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने बोल के नोटिस लेकर तेलंगाना गांधी भवन में पहुंच गए। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ईडी इनकम टैक्स सीबीआई हो गए, अभी दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल कर रहे चुनाव जीतने के लिए। यहाँ पर कोई करने वाले नहीं है भाई, यहाँ पर गलत में जवाब देने वाले हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज बहरिया के नए सरबराह का ओहदा संभालेंगे। एडमिरल त्रिपाठी, जिन्होंने 1985 में हिंदुस्तानी बहरिया में शमूलियत इख्तियार की, एक मवासिलाती और इलेक्ट्रॉनिक जंगी माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। तकरीबन 40 साल पर मुहैयत कैरियर में एडमिरल त्रिपाठी ने कई अहम असाइनमेंट्स पर खिदमत अंजाम दी हैं। इससे पहले वो मगरबी नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर इन चीफ भी रह चुके हैं। और GST इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने टैक्स मामले में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स को वजह बताओ नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कंपनी से पूछा गया है कि उससे 27.46 करोड़ रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों न वसूल किया जाए। इससे पहले पतंजलि को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस चंडीगढ़ जोनल यूनिट की तरफ से एक नोटिस भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि कंपनी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के धुंधज़दा इलाके से 6000 सयाहों को बचाया गया है। दर हकीकत इस इलाके में पीर से ही शदीद बारिश और बर्फबारी की वजह से हालात ख़राब होने लगे थे। तकरीबन 1000 गाड़ियों में फंसे इन 6000 सयाहों को रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचा लिया गया। मौसम की अचानक तब्दीली के बाद इलाके में 7 इंच के करीब बर्फबारी हुई है। इन दिनों मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम के अंदाज काफ़ी बदल गए हैं। कुछ रियासतों में हीट वेव जारी है तो कुछ रियासतों में बारिश, ज़ालाबारी और बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले में शदीद बर्फबारी के बाद यहाँ मुगल रोड का निज़ाम धरम बरम हो गया है। मौजूदा ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र ज़िला रियासी में तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज आज एहतियातन बंद रखे गए हैं। उधमपुर ज़िले के दूदो, बसंतगढ़, कलौंता और पंजारी इलाकों के स्कूल भी आज बंद रहेंगे। इसके अलावा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से फिलहाल गाड़ियों के लिए बंद है। मुसलसल बारिश की वजह से मरम्मत का काम मुतासिर हो रहा है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो इस वक्त तक हाईवे पर सफ़र ना करें जब तक कि मलबा साफ नहीं हो जाता। और इसी वक्त मुल्क के कई हिस्सों में शदीद गर्मी भी पड़ रही है। ख़ासतौर पर जनूबी हिंदुस्तान, उड़ीसा और बिहार, झारखंड में महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि जनूबी हिंदुस्तान में गर्मी की लहर अगले 5 दिन तक जारी रहेगी। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अगले 5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मगरबी बंगाल, सिक्किम और गुजरात में अगले 2 दिन तक गर्मी की लहर जारी रहने का अंदेशा है। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के दौरान उड़ीसा और बिहार में शदीद गर्मी जारी रहने की पेशनगोई की है, जबकि असम, त्रिपुरा, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले 2 दिन तक मौसम गर्मा और उमस भरा मौसम रहेगा। मुल्क के मशरक़ी इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर,
मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 5 दिन तक बारिश का इम्कान भी है। इसके साथ ही पंजाब, लक्षद्वीप और केरला में भी बारिश और आंधी तूफान का अंदेशा है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में हवा की रफ्तार कम और सिमत में तब्दीली की वजह से हवा का मेयार ख़राब ज़ुमरे में पहुंच गया है। यहाँ ज़्यादातर इलाकों में AQI 200 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को हवा दरमियाना दर्जे तक पहुंच सकती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के मुताबिक मंगल को शुमाल मगरबी सिमत से हवाएं चलेंगी। इसी दौरान हवा की रफ्तार 16 से 25 किलोमीटर फी घंटा रहने की तवक्को है। बुध को हवा जुनूब मगरिब से शुमाल मगरिब की सिमत चल सकती है। हवा की रफ्तार 12 से 25 किलोमीटर रहने की तवक्को की जा रही है। इसी के साथ ही जुमेरात को हवा शुमाल मगरिबी सिमत से चलेगी। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 15 किलोमीटर फी घंटा रहने का इम्कान है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों जंगल में आग लगने के वाकयात सामने आ रहे हैं। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगलात इन दिनों जल रहे हैं। ताहम इंतजामिया के मुताबिक सूरत हाल फिलहाल काबू में है। आइए जानते हैं तफसीलात। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों के जंगलात में आग लगने के वाकयात सामने आए हैं। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और अल्मोड़ा के कई इलाके आग से मुतासिर हैं। ताहम इंतजामिया के मुताबिक हालात काबू में हैं। नैनीताल के जंगलात में कुछ जगहों पर बढ़ती हुई आग पर काबू पाने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने महकमा जंगलात की टीम के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के लिए काम शुरू कर दिया है। दरिस्ना दिफा और सियाहत के मरकजी वजीर मुमलिकत अजय भट्ट ने भी आज भवाली और दीगर मुतासरा इलाकों का जाए वक़ू मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने महकमा जंगलात और NDRF की टीमों की भी हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नैनीताल और आसपास के इलाके सयाहों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। रामगढ़ सुरक्षित है, नैनीताल सुरक्षित है, कौसानी सुरक्षित है, रानीखेत सुरक्षित है, चोपता हमारा सुरक्षित है, चार धाम हमारी सुरक्षित हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। पिंडारी ग्लेशियर हमारा सुरक्षित है। जितने क्षेत्र हमारे पर्यटक की दृष्टि से हैं, इधर पुण्यागिरी साइड को जाएं तो उधर हमारा सुरक्षित है। दूसरी जानिब कुमाऊं के बागेश्वर जिले के जंगलात में आग लगने के वाकयात मुसलसल सामने आ रहे हैं। जंगलात जलने से जहां जंगलात की दौलत को तो नुकसान हो ही रहा है, वहीं जानवर भी जंगल की आग की लपेट में आ चुके हैं। महकमा जंगलात ने जंगल में आग लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में महकमा जंगलात ने जानबूझकर आग लगाने के इल्जाम में एक नौजवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इसके साथ ही 3 नाबालिग भी आग लगाते हुए पकड़े गए हैं। इंचार्ज डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील कुमार ने कहा कि महकमा जंगलात जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए लगातार काम कर रहा है। तो हमारे द्वारा वनाग्नि की रोकने की पूर्ण तैयारियां की जा रही हैं। हमारा स्टाफ रात 2 बजे तक भी आग बुझा रहा है। अगर कहीं से आग लगने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं तो इसमें हमारे द्वारा जो संज्ञान लिया जा रहा है, कड़े रूप से संज्ञान लिया जा रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी के नाक खेत से भी आग लगती है और वो जंगल की तरफ जाती है तो उसके खिलाफ भी वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर ऐसी ही कड़ी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। चंपावत में भी महकमा जंगलात आग लगाने के वाकयात को रोकने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। जिले के भींगराडा, देवीधुरा, लोहाघाट, काली कुमाऊं, चंपावत और बूम रेंज के मुख्तलिफ मकामात पर आग के वाकयात देखने को मिले हैं। आग लगने से इलाके में धुआं फैल गया है। आग लगने से जहां कुछ इलाकों में गंदम की फसल तबाह हो रही है तो वहीं कीमती जंगलाती वसाइल को भी नुकसान पहुंचा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है बार बार। इसके बावजूद भी कई ऐसे शरारती तत्व हैं जो कि आग को लगाने का काम करते हैं। रात्रि के समय कई जगह पे आग लगा देते हैं और वो घटनाएं रात में फिर बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। हमारा स्टाफ जो है 24 घंटे इसमें तैनात है। रात्रि गश्त कर रहे हैं, 2-3 बजे तक रात्रि गश्त करते हैं कि कहीं कोई आग की घटना हो रही है तो उसको तुरंत ही बुझा दिया जाए। गढ़वाल में जंगलात में लगातार आग लगने से जंगलाती इलाके को नुकसान पहुंच रहा है। अब तक गढ़वाल फॉरेस्ट डिवीजन पौड़ी के तहत आग लगने के 30 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जंगल में आग लगने के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। पोखड़ा रेंज में 11, पौड़ी में 10 और देवा रेंज में 9 वाकयात दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की बहुत तारीफ की गई है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सदर मौलाना फजलुर रहमान जब पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तबाही का हाल बयान कर रहे थे तो उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए तारीफ करी। उन्होंने कहा कि भारत सुपर पावर बनता जा रहा है।
अगली खबर, इसराइल के शहर तेल अवीव में हज़ारों अफराद ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए दर्जनों अफराद की रिहाई का मुतालबा किया। तेल अवीव की सड़कें ब्लॉक करने के बाद मुजाहिरीन की इसराइली पुलिस से झड़पें हुई, जिसके नतीजे में 5 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हमास के रहनुमाओं ने हाल ही में जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए काहिरा का दौरा किया था। इस दौरे में जंगबंदी के लिए और एक मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हुआ, जिसमें दर्जनों यरगमालियों की रिहाई का मामला भी शामिल है। और इस बीच इसराइल ने राफा में अस्करियत पसंदों पर हमला किया है। इन फिजाई हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिसमें मरने वालों की तादाद 40 हो गई है। जनूबी गजा के शहर रफा में निस्फ से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद गैर मुल्की रहनुमाओं ने इसराइल पर हमला न करने की अपील की है। रफा पर हमले के चंद घंटे बाद जहां गजा की 2.3 मिलियन आबादी में से तकरीबन निस्फ ने कई महीनों की इसराइली बमबारी से पनाह मांगी है, ब्लिंकन ने हमास पर जोर दिया है कि वह इत्तेदाल पसंद जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल करे। ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बाग़ी बहरा अहमर में अमरीका और उनके हामियों के जहाज़ों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। हौसी बाग़ियों ने बहरा अहमर में 2 अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाते हुए हमला किया। ग्रुप के फौजी तर्जुमान याह्या सारिया ने कहा कि यमन के हौसियों ने बहरा अहमर में 2 अमरीकी तबाहकुन जहाज़ों के साथ साथ बहरे हिंद में MSC ओरियन को भी निशाना बनाया है। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट की। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान की बहुत तारीफ़ की गई है। जमीयतुल उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सदर मौलाना फजलुर रहमान जब पार्लियामेंट में पाकिस्तान की तबाही का हाल बयान कर रहे थे तो उन्होंने भारत का जिक्र करते हुए भारत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि भारत सुपर पावर बनता जा रहा है जबकि हम भीख मांग रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आज़ाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आज़ाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। और आइए पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये खबर है अमरीका में इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत, यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त मुजाहरे। अमरीकी तलबा इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और तकरीबन 30 यूनिवर्सिटियों में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। अब तक 900 से ज़ायद तलबा को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अगली खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और ये इंतखाबात से मुतालिक है। छठे मरहले की 57 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इंतखाबात से मुतालिक अगली खबर रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से हम ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ने रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते दिल्ली में 57 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस मरहले में दिल्ली के साथ हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, झारखंड की 4, उड़ीसा की 6 और मगरबी बंगाल की 8 नशिस्तों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर है बंगाल असातिज़ा तकर्रुरी मामले से मुतालिक सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई है। अगली समाअत अब 6 मई को होनी है। इसके बाद की खबर भी रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से तेलंगाना की वज़ीर आला को दिल्ली पुलिस का नोटिस जारी किया गया है। पूछताछ के लिए 1 मई को तलब किया गया है। IPC और IP एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। आसाम से इस सिलसिले में रतिम सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अमित शाह के एडिट शुदा वीडियो के मामले में ये कार्रवाई की गई है। इसके बाद की जो सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से और यह है भोजशाला के सर्वे के लिए मिला मजीद 8 हफ्ते का इजाफी वक्त। हाईकोर्ट ने सर्वे की मुद्दत बढ़ाने पर मुस्लिम फरीक के एतराज़ को खारिज किया। इनकलाब से ही अगली सुर्खी
नजर डालते हैं इनकलाब की सुर्खी पर। रिजर्वेशन पर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मंसूबा बना रही है, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। और राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म करने वाले गिरोह है और नरेंद्र मोदी इसके लीडर हैं। इसके बाद की जो खबर है रोजनामा इनकलाब से, कनाडा के वजीर आजम की मौजूदगी में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे पर हिंदुस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। और सहावत का रुख करते हैं। ये थे आज की उर्दू अखबार, तो उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। अब इसके बाद नजर डालते हैं खेल की खबरों पर। आईपीएल में आज अपने घर पर लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। लखनऊ 9 मैचों में से 5 जीत कर पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर है और मुंबई 3 जीत के साथ ही 9वें मकाम पर है। लखनऊ और मुंबई को अपने पिछले मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लखनऊ सुपर जायंट्स के राजस्थान रॉयल्स ने शिकस्त दी है। प्ले ऑफ की दौड़ में बरकरार रहने के लिए मुंबई इंडियंस को ये मैच जीतना जरूरी है। पिछले 2 मैचों में उसे शिकस्त हुई है। वो राजस्थान और दिल्ली से हार चुकी है। वो 9 मैचों में 3 जीत के साथ 9वें मकाम पर पहुंची है। लखनऊ की टीम 10 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। ताहम उसे भी गुज़िश्ता 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।